हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीप्रो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, उसका हम लोग यूनिट 2 पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग थोड़ा सा ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका टॉपिक है सॉइल जेनेसिस, रॉक्स फॉर्मिंग, कॉजिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, जिससे कि रॉक्स एंड मिनरल्स से जो भी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में पढ़ना थी। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में हल्का सा बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ देखिए क्या है। तो अर्थ हमको पता है कि अर्थ ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, और अर्थ की जो ओरिजिन है वो आप एक थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ उस थ्योरी का नाम है ना, मुझे उस थ्योरी का नाम ही नहीं आ रहा है, अभी दिमाग में आता है तो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। अर्थ इज़ वन ऑफ द 9 प्लैनेट एट एक्सक्लूडिंग प्लूटो। तो अर्थ क्या है, 9 प्लैनेट में से एक है, और अगर 8 की बात किया जाए तो एक्सक्लूडिंग प्लूटो को हटा दे तो 8 में से काउंट होगा। तो ये क्या होता है, ऑर्बिटिंग द सन इन द सोलर सिस्टम। तो सन के किनारे किनारे ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, द यूनिवर्स, आपको बताइए कि यूनिवर्स जो है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो बहुत सारी गैलेक्सीज से मिल के बना हुआ है। और हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो सोलर सिस्टम की गैलेक्सी है, उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है, जिसे हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, विच इज़ अ डिस्क शेप विच अबाउट 1 मिलियन, ठीक है, 1 stands 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख मिलियन स्टार ऑफ वेरिंग साइज। तो इतने सारे स्टार्स हैं अलग अलग साइज के। हमारे सिस्टम में 9 प्लैनेट है और 31 सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ के पास एक है, मार्स के पास 1 या 2 है। इस तरह हर एक प्लैनेट, आई थिंक जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। और इसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड ऑफ बेल्ट भी पाए जाते हैं, जो कि सैटर्न और जुपिटर के किनारे किनारे जो बेल्ट होती है वो एस्ट्रॉयड और मेटेओराइट के ही बेल्ट होती है। सारे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, रॉक्स, क्या बात करेंगे हम लोग। रॉक्स क्या होता है, रॉक्स को हिंदी में हम लोग चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो रॉक्स देखिए नॉर्मली क्या होता है, मिनरल मैटर होता है। रॉक्स क्या होता है, एक प्रकार का इसेंशियल मिनरल मैटर होता है। अगर रॉक्स को हम सरल भाषा में बोले तो जो हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, उसका सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या है, क्रस्ट है। आपको पता है, तो जो सॉलिड क्रस्ट का जो मटेरियल है वही कॉन्सोलिडेट होके, वही सीमेंटेड होके जो बनाता है, उसे हम लोग रॉक्स कहते हैं, चट्टान कहते हैं। तो ये 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको बनने में करोड़ों लाखों अरबों साल लग जाते हैं। तो रॉक्स का अगर डिफिनेशन कोई पूछे तो आप यही लिखिएगा, रॉक्स आर हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर कंप्रोमाइजिंग वन और मोर रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स। तो रॉक्स क्या होता है, हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर होता है। मिनरल मैटर का हार्ड मास होता है, जो एक या एक से अधिक रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। तो इसीलिए देखिए रॉक्स में क्या होता है, मिनरल मैटर होता है, मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे हेमाटाइट, ठीक है, आप एंथ्रोसाइट। तो ये सारे जो चीज़ें हम लोग को मिलता है वो किस में मिलता है, चट्टान के अंदर ही मिलता है। और उसी मिनरल मैटर से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है। रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम द मोल्टेन मटेरियल। अब देखिए कहाँ से बनता है, तो रॉक्स में जो मोल्टेन मटेरियल होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, उससे रॉक्स, जो मोल्टेन मैग्मा होता है वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो जो उसका निर्माण करता है उसे हम रॉक्स कहते हैं। और जो रॉक्स की स्टडी करता है उसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स, जब जैसे मान लीजिए हम रॉक्स की स्टडी कर रहे हैं तो इस स्टडी को क्या बोलेंगे, पेट्रोलॉजी। पेट्रो का मतलब होता है, पेट्रो जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है, और वो जो ग्रीक वर्ड है वो पेट्रा है। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यह साइंस।
पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स। ठीक है, अगर हम पेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो क्या करेगा, उस रॉक्स को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में खासियत बताएगा कि इसके ये कैरेक्टर होते हैं, इसमें ये मिनरल्स पाया जाता है, ये रॉक्स इस जगह पे पाया जाता है, ये बताता है पेट्रोलॉजी। और पेट्रोलॉजिस्ट क्या होता है? द पर्सन हु स्टडी अबाउट पेट्रोलॉजी इज नोन एज पेट्रोलॉजिस्ट। ठीक है, और पेट्रोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस मतलब आपको पता ही है कि ओरिजिन और फॉर्मेशन। तो पेट्रोजेनेसिस इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ रॉक्स। तो कैसे रॉक्स का निर्माण हुआ, कहाँ से वो बन रहा है, कितने समय में बन रहा है, इसको पढ़ने के लिए हम पेट्रोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो बताएं, पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोलॉजिस्ट, पेट्रोलॉजी किस वर्ड से आया है, ये सारे फिर द ब्लैंक्स आपके वाइवा में पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स कैसे हुई? तो देखिए, सबसे पहले कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस काम आता है। तो जब टेम्परेचर कम होने लगा तो जो मैग्मा था वो क्या होने लगा, सॉलिडिफाई होने लगा। कूलिंग की वजह से क्या होगा, सॉलिड होगा। जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो कर देते हैं तो कोई भी चीज़ क्या होगा, फ्रीज होने लगेगा। अगर हम पानी को लें और पानी को ही हम अभी रूम टेम्परेचर पर रखे हैं 24 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो लिक्विड स्टेज पे है। अगर वही 24 डिग्री सेल्सियस का जो रूम टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर हम कम करने लगे, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम आ जाए, तो वो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ड्यू टू द केमिकल नेचर ऑफ दैट लिक्विड विच आर प्रेजेंट इन और एटम विच आर प्रेजेंट इन वाटर। सो दैट इन द सेम वे, अगर उसी तरह की बात करें, अगर हम मैग्मा के केस की बात करें तो हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी मैग्मा है, टेम्परेचर कम होने के कारण वो क्या हुआ, सॉलिडिफाई हो गया। तो उसको, उस मैग्मा से जो रॉक्स बना, उसका क्या नाम रखा गया, इग्नियस और प्राइमरी रॉक्स नाम रखा गया। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन। दूसरा कारण क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन। तो देखिए, जो वो रॉक सॉलिडिफाई हुआ वो किसी एजेंट के थ्रू क्या हुआ, वहाँ से दूसरे जगह जाके फिर परत बाई परत क्या हुआ, इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ। तो उससे जो रॉक्स का निर्माण हुआ उसको सेडिमेंटेरी रॉक्स या सेकेंडरी रॉक्स बोला गया। ठीक है, अब तीसरा क्या है, जो हमारा प्राइमरी रॉक्स था, जो हमारा प्राइमरी रॉक्स या इग्नियस रॉक्स था, जो कि मोल्टेन मैग्मा के कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से बने थे। और दूसरा, जो उस सॉलिडिफिकेशन जो रॉक्स था उसका वेदर के थ्रू जब उसकी वेदरिंग हुई और वो जहाँ एक जगह जाके इकट्ठा होके परत बाई परत बना एक पहाड़ बनाए, तो जो जिसे हम सेडिमेंटेरी रॉक्स बोलते हैं, सेडिमेंटेरी रॉक्स बोलते हैं, उस उन दोनों रॉक्स में कुछ केमिकल चेंजेस हुए, कुछ फिजिकल चेंजेस हुए, और जो नया रॉक्स बना उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपके मार्बल आ जाते हैं। प्राइमरी रॉक्स में आपके एग्जांपल अभी हम बताएंगे तो उसमें आप ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। अब थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं क्या है इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक और मैसिव रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, these are the first form of the earth crust due to the solidification of molten magma based on the mode of transformation. They are further classified as extrusive and intrusive. ठीक है, तो हम बताएं जो अर्थ क्रस्ट था, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा था उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन के कारण जो रॉक्स बना उसे हम बोले इग्नियस रॉक बोले। ठीक है, इग्नियस रॉक्स बोले। अब इनका फॉर्मेशन के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव का मतलब जो बाहर के रॉक्स होते हैं, जैसे वह रॉक्स जो हमको सरफेस के बाहर ही क्लियर दिख जाएंगे, वह मोल्टेन मैग्मा से जो बना रॉक्स जो पृथ्वी के सतह के ऊपर पाया जाता है उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और पृथ्वी के सतह के नीचे जब पाया जाएगा उसको इंट्रूसिव रॉक्स कहेंगे। जैसे आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र के अंदर भी बड़े बड़े चट्टान आप देखते हैं जो पड़े रहते हैं, वो भी किससे बना है, वो इंट्रूसिव रॉक्स है, वो एक प्रकार का इग्नियस रॉक्स है जो भूमि सतह से नीचे पाया जा रहा है। एक्सट्रूसिव रॉक्स को हम वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं। और ये जो था, जो
मैग्मा था बहुत ज़्यादा फ्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया उस, और सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर पूरा जो दिखता है उसी को हम वल्केनिक रॉक्स बोलते हैं। अब वो वल्केनिक रॉक्स जब फटता है तो वो पृथ्वी के सतह पे पूरा दिख, उस रॉक्स जब फट जाता है, जब वल्केनिक रॉक्स इरप्ट होते हैं, फूटते हैं, तो उनमें से लावा निकलता है। वो लावा उस अर्थ, उस रॉक्स के बाउंड्री से होते हुए पृथ्वी सतह पे फैल जाते हैं, जिनको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो बेसाल्ट जो है वो इंट्रूसिव रॉक्स है, और जिसे इंट्रूसिव रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी कहते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाता है। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में इतना ही। अब सील्स को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो बना के पोस्ट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिससे कि आप लोग का कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, आप लोग रिवाइज कर सके। ठीक है, हम लोग का टारगेट है कि 26 अक्टूबर तक या 25 अक्टूबर तक हम लोग हर हालत में अपना कोर्स कंप्लीट कर ले सारे सब्जेक्ट के। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम पीपीटी और पीडीएफ प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।